स्टूडेंट उदाहरण क्रमांक 8 को जरा मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से बात हो रही है। किसी भवन, देखिए दो यहाँ पे चीजें दी गई हैं जो ऊंचाई लिए हुए होते हैं। एक है प्रकाश स्तंभ और दूसरा है भवन। तो उनका जो प्रकाश स्तंभ के शिखर से भवन के शिखर का एवं तल के साथ जो उन्नयन कोण है वो क्रमशः कितना है स्टूडेंट, 45 अंश व 60 अंश है। यदि भवन की ऊंचाई 12 मीटर हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई एवं प्रकाश स्तंभ से भवन की दूरी आपको ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं एक एक करके इस बात को। फिर से मैं कह दूं, क्वेश्चन को आपको कम से कम 3 बार रीड करना है। चलिए, तो सबसे पहली बात, इसके पात्र कौन कौन से हैं। अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करूं, जहां मैंने इसी प्रकार से एक्सप्लेन किया था आपको कि पात्र कौन कौन है। पहला है, कौन है इसमें अभिनय करने वाला, भवन। दूसरा है प्रकाश स्तंभ। तो बना लेंगे आप हमेशा से जैसे बनाते आए हैं। तो मान लीजिए कि ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ, इसके सामने घर है, आपके घर के सामने रहता है प्रकाश स्तंभ। तो मान लीजिए ये आपका भवन है, ये मान लीजिए भवन है स्टूडेंट, ये भवन। दोनों ही जमीन पे रहेंगी तो इस तरीके से आप मिला भी दीजिए। अब आगे कह रहा है कि ये जो प्रकाश स्तंभ है इसके शिखर का भवन के शिखर के साथ कुछ उन्नयन कोण बन रहा है, जो कि कितना है आपका, 45 अंश है। 45 अंश है। तो बना देते हैं हम इसके साथ ये 45 अंश का उन्नयन कोण। क्या इतने में ही बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक काल्पनिक क्षैतिज यहाँ पे खींचना पड़ता है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा आपका काल्पनिक क्षैतिज रेखा। आप बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे, कोशिश कीजिएगा, है ना, स्केल की सहायता से ही बनाएंगे आप। चलिए, मान लीजिए कि काल्पनिक एक्स है, बट इनका नाम तो दिया ही नहीं हूं मैं। तो ये है आपका AB, प्रकाश स्तंभ AB, और CD जो होगा स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, भवन। और भवन के साथ ये जो भवन के शिखर के साथ जो एंगल बन रहा है, तो ये हो गया क्षैतिज और ये हो गया दृष्टि रेखा। ये कितना है आपका, 45 अंश है। ये कितना है, 45 अंश। क्या बातें समझ में आई? अगर बातें समझ में आई तो कमेंट में बताइएगा। स्टूडेंट नहीं आई फिर भी बताइएगा कि सर हमें समझ में नहीं आया। तो ये रहा भवन, ये रहा प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ के शिखर से भवन के शिखर के साथ पहला जो बोला जा रहा है 45 अंश का क्या बनता है, अवनमन कोण। फिर कहता है कि भवन के तल के साथ, तल कौन है, ये है तल, जिसको हम पाद बिंदु के नाम से भी जानते हैं। तो भवन के साथ जो बनने वाला कोण है वो कितना है, वो है आपका अवनमन कोण जो है वो है आपका 60 अंश का। तो ये जो हो जाएगा स्टूडेंट, ये पूरा आपका कितना, 60 अंश का हो जाएगा। हो गया। आइए अब देखते हैं कि हमारे पास दो एंगल और दो एंगल, केवल एक ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल बस बन रहा है। तो आप जानते हैं इस तरीके का हमने एक और क्वेश्चन किया था जहां पे ऐसे सिचुएशन आया था। तो हम क्या करते हैं कि सामान्य दृष्टि में अगर देखा जाए तो यहां से अगर मैं दृष्टि लगाऊं तो सीधा इस तरीके से जाने वाला मेरा होगा वो सामान्य दृष्टि होगा। तो ये क्या हो जाता है आपका, ये काम करेगा आपका क्षैतिज का, ये काम करेगा आपका क्षैतिज का, मान लीजिए DE। अब देखिए स्टूडेंट, दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है। पहली बात तो ये कि भवन की, इस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ फिर से। हाँ, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई और भवन से प्रकाश स्तंभ की दूरी, ये और ये आपको ज्ञात करनी है। ये आपको दिया गया है। जो जो चीज़ें दी गई हैं थोड़ा यहाँ डायग्राम में भी मेंशन कर देते हैं कि भवन की जो ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई कौन, ये जो है वो कितना है, 12 मीटर है। ये जो 12 मीटर है, उसके बाद इसके अलावा कुछ चीज़ें नहीं दी गई हैं। आइए देखते हैं सब चीज़ हम कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए कि C से A तक की जो दूरी है वो कितना है, x मीटर है। x मीटर है, मतलब कि भवन और प्रकाश स्तंभ की दूरी x मीटर है। अब ये बन रहा है एक रेक्टेंगल, एक आयत। तो आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। तो ये जब 12 मीटर, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। ये भी 12 मीटर। ये जब x, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, x मीटर हो जाएगा स्टूडेंट। अब ये जो बच गया हिस्सा है, आप क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए h मान लीजिए। क्या दिक्कत है इसमें, h मीटर मान लीजिए, h मीटर मान लीजिए, h मीटर, ये हो गया। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे कि हमें क्या करना है। अब जानते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल अभी हमने पढ़ा कि ये, तो यहाँ पे जब 45, तो ये किसके साथ बन रहा है, इसके साथ। किसके लिए, इसके लिए। तो यहाँ पे भी बनने वाला एंगल कितना होगा आपका, 45 अंश होगा।
45 अंश होगा, क्योंकि एकांतर कोण यहाँ पे बनने वाला एंगल कितना होगा, 60 अंश होगा। ये होगा आपका 60 अंश। आइए सभी बातों को हम लिख लेते हैं ज़रा कि कैसे हमें करना है। तो माना कि AB प्रकाश स्तंभ व DC या CD क्या है, भवन है, CD भवन है। तब प्रश्नानुसार अगर बात की जाए तो पहली चीज़ तो ये कि DC या CD भवन की ऊंचाई कितना दिया गया है आपको, 12 मीटर। भवन की ऊंचाई दिया गया है 12 मीटर। और कुछ बातें हैं क्या, और दिए गए हैं एंगल्स के बारे में कि एंगल XBD पहला वाला अगर देखें, ये पहला वाला, तो XBD बराबर की हो जाएगा आपका 45 अंश, व एंगल XBC बड़ा वाला XBC बराबर की हो जाएगा आपका 60 अंश। ये हो गया। अब इसके अलावा जो चीज़ें हम पहले मान रहे हैं, माना कि क्या मान लेते हैं आप, BE बराबर H मीटर व AC बराबर हो जाएगा आपका X मीटर। ये हमने मान लिया। आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे। और दो आपके पास क्या मिल रहे हैं, समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं। एक बड़ा वाला देखिए BCA और एक छोटा वाला BDE। दोनों की हेल्प से हम निकालने वाले हैं। मैं वही कहूँगा फिर से कि आप दोनों में से किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी से करें या उससे करें। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आपके लिए 60 डिग्री से। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका कि अब समकोण त्रिभुज बड़ा वाला BCA में डायरेक्ट लगा दूं, डायरेक्ट लगा सकता हूं मैं। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो ये रहा आधार और ये रहा लंब। लंब कौन है, बड़े वाले ट्रायंगल में पूरा AB है, तो AB बटे क्या हो जाएगा आपका AC। यहाँ से tan 60 डिग्री का मान आप जानते हैं क्या होता है, 1/√3। बिल्कुल गलत, √3 बराबर AB हो जाएगा आपका क्या, AB। ज़रा देखिए स्टूडेंट, AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं AB को दो भागों में लिख सकता हूँ, AE प्लस BE। बिल्कुल लिखा जा सकता है। AB को क्या लिख सकता हूँ मैं, AE प्लस BE। और AC तो है आपका X। अगर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका √3 इज इक्वल टू AE का मान है आपका 12 धन BE का मान है H डिवाइडेड बाय X। X का जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, √3x इज इक्वल टू 12 प्लस H। क्या मैं यहाँ से H का मान निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो H बराबर क्या हो जाएगा आपका √3x माइनस 12। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। आइए अब अगले की बात करते हैं। अब समकोण त्रिभुज छोटा वाला BDE में, समकोण त्रिभुज BDE में फिर से जब लगाएंगे हम कि tan 45 डिग्री, तो ये रहा लंब बटे आधार, मतलब कि BE बटे आधार कौन हो जाएगा, DE। आधार हो जाएगा स्टूडेंट आपका DE। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो tan 45 डिग्री का मान होता है कितना, 1। और BE कितना है, H, और आधार कितना है, X। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या बात यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट, तो यहाँ से अगर हम लिखें तो H बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, X लिख सकता हूँ। इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे H की जगह पे X रख सकता हूँ, या यूं कहें कि X इज इक्वल टू H, इस पूरे को मैं रख सकता हूँ। तो क्या कर सकता हूँ मैं, H इज इक्वल टू X कहो या X इज इक्वल टू H कहो, वही मतलब है। तो यहाँ से X बराबर इस H का मान अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए चेंज कर देता हूँ, X इज इक्वल टू H कर देता हूँ। तो H का मान जब हम यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, √3x माइनस 12। कहाँ से रख रहे हैं,
समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आगे जब हम इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x वाले को x वाले के पास भेजिए और नंबर को नंबर के पास रखिए। तो x को इधर जब भेजेंगे और 12 जब इधर आएगा तो 12 इज इक्वल टू √3x माइनस x। आगे जब हम इसको हल करते हैं स्टूडेंट तो आपके पास आ जाएगा 12 इज इक्वल टू x कॉमन निकल जाएगा दोनों में से तो √3 माइनस 1। इस तरीके से x जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। फिर से नीचे में देखिए क्या आ गया √3 और इस बार दो टर्म है इसमें, जो अपरिमेय संख्या आया है रूट वाला वो दो टर्म्स में है स्टूडेंट। तो इसको कैसे करना है हमें, तो फिर से वही हर का परिमेयीकरण करेंगे। तो हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है माइनस, तो जब हम यहाँ पे क्या करेंगे इंटू √3 प्लस 1, यहाँ पे √3 माइनस 1, तो यहाँ पे हम √3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे अंश में और हर में भी क्या करेंगे हम √3 माइनस प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप जानते हैं कि ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। इससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका 12 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला आप लिखेंगे अपने कॉपी में। चलिए इस तरीके से आपके पास x का मान आ जाएगा 12 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका ये 3 का स्क्वायर किसी भी, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा स्टूडेंट, 2, तो 2 से 2 1 जा और 2 6 जा। इस तरीके से x का मान कितना आ जाएगा आपका 6 √3 प्लस 1, 6 √3 प्लस 1, इक्वेशन नंबर 3। x निकल चुका है, x क्या था आपका c से a, ये पूरा x है, मतलब कि प्रकाश स्तंभ और c दोनों के बीच की दूरी। अतः आप लिख सकते हैं कि प्रकाश स्तंभ व भवन के बीच की दूरी x बराबर कितना 6 गुणा √3 धन 1 मीटर। ये हो गया। और क्या पूछा गया हमें, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। तो प्रकाश स्तंभ में देखिए दो भाग है, एक है ये और एक है a, और h किसके बराबर आया है, x के बराबर आया है। तथा हम लिखेंगे तथा प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितना है AB, और AB किससे मिलकर बना है, AB मिलकर बना है AE प्लस BE। तो AE का मान है आपका 12 मीटर और h किसके बराबर है, h है आपका x के बराबर। तो x का मान कितना आया स्टूडेंट, यहाँ से चलिए या इसको थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं हम, AE प्लस BE, इस तरीके से AB बराबर हो जाएगा आपका, AE का मान है आपके पास, AE का मान है 12 मीटर 12 धन BE का मान अभी हमने निकाला है h है, और h किसके बराबर है, h है, और h किसके बराबर है 12 धन 6 √3 धन 1। क्यों, यहाँ पे कारण देंगे, चूँकि h जो बराबर है वो x के बराबर है। आगे बढ़ते हैं, AB का मान क्या आ जाएगा, AB का मान आ जाएगा 12 धन 6 √3 धन 6, अंदर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 और 6 हो जाएगा 18, तो 6 √3 धन 18। फिर से अगर 6 को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 6 आ जाएगा बाहर और अंदर बचेगा √3 और 3, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट आंसर 6 इंटू √3 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप लोगों को चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, अगर नहीं दिखाई दे रही होंगी स्टूडेंट तो ज़रूर से आप इसको जो बोल रहा हूँ उससे लिख लेंगे। खैर आप क्लास 10th में हैं, ये तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इस तरीके से हमने ये एग्जाम्पल नंबर 8 को भी आपके लिए बना लिया स्टूडेंट। मैं बता दूं कि फिर से यहाँ पे आप स्टार ज़रूर लगा लीजिएगा, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्योंकि एग्ज़ाम अगर सामने है अब तो प्रैक्टिस तो बनती है। आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो। सो जय हिंद।